नमस्कार, केमिस्ट्री विद ज्ञानंद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में आज जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेलों में चालकताएं। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं आप पूर्व वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। वैद्युत रासायनिक सेल में चालकताएं इस चैप्टर में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध क्लियर। वैसे तो ये इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं कुछ लगभग 30% टॉपिक फिजिक्स के हैं, तो बायो वालों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन यहाँ पे हम जो डेफिनेशन समझाएंगे आशा करते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, चलिए बात करते हैं। किसी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध, किसी भी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध किसे लिखते हैं? आर से। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये प्रतिरोध हो गया आर, रेजिस्टेंस आर से लिखते हैं। लंबाई को कैसे लिखते हैं? एल से। तो किसी भी वस्तु का या किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जा करके आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, किसी भी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरण को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जा करके आर समानुपाती L/A। क्लियर। तो ये समीकरण मिल जाएगा आपका विद्युत प्रतिरोध का। अब सभी को पता है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बराबर आ जाएगा, और ऊपर क्या है? L/A है ही। L फॉर लंबाई और लेंथ यानी लंबाई, A फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, और यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटा करके समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, रो होता है। तो क्या बन जाएगा करके विद्युत प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू L/A। यही हो जाएगा आपका विद्युत प्रतिरोध। तो परिभाषा आप यहाँ समझ रहे होंगे। विद्युत प्रतिरोध लंबाई का क्या है? समानुपाती, और क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों समीकरणों को अगर आप एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से, तो आपको ये समीकरण मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, तो रो का सिंबल लगाएंगे, रो लगाएंगे, रो लिखेंगे, और क्या हो जाएगा जा करके आपके सामने लिख के। अब बात करते हैं हम इसके मात्रक की। डेफिनेशन तो समझ में आ गई ना इसकी। तो मात्रक की अगर बात कर ली जाए तो मात्रक इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सभी को पता है किसका मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, OMH। ठीक है, अब ये मात्रक कैसे निकल के आया? वो मात्रक सभी को पता है, इसके माध्यम से निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां क्या लिखेंगे? आर। ये आर क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? रो। और रो क्या होता है? किसी भी वस्तु का जो रो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध है, यहाँ पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो है, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। आर इंटू एल फॉर लेंथ यानी कि लंबाई, अपॉन ए फॉर एरिया अर्थात क्षेत्रफल। लंबाई को किस में लिखते हैं? एल से, और एरिया को किस लिखते हैं? ए से, और इसे एस से लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा जा करके जरा देखें। तो विशिष्ट प्रतिरोध का हमें मात्रक पता हो, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर दे रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपने लिखना है। तो क्या होता है? ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका मात्रक लिखना अभी तो ओम मीटर इंटू लंबाई का मात्रक मीटर अपॉन
क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर वर्ग। ठीक है, मीटर वर्ग यानी मीटर इंटू मीटर। तो इस मीटर से ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्या बच गया भाई? केवल बराबर बच गया आपका ओम। किसका मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक। क्लियर हो गया ना? तो किस तरीके से यहां से हमने मात्रक ज्ञात किया आप समझ चुके होंगे। तो यही आपने याद रखना है। परिभाषा देखेंगे, किसी भी वस्तु का, किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखे देते हैं, किसी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, जो हमने बात बोली है वो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ों को जोड़ करके लिखा दिया है, सूत्र हो गया, उसके बाद ये मात्रक हो गया करके। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। अभी पढ़ा था हमने विद्युत प्रतिरोध, अब क्या आया है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, SR, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बहुत सरल है। 1 मीटर लंबे, मान लीजिए यही 1 मीटर है, तो 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात क्लियर? क्या होता है? किसी भी वस्तु के 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर से देख लीजिए, लिखे दे रहे हैं, 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? और विशिष्ट प्रतिरोध को किसे लगते हैं? क्या कहते हैं? इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। समझ में आया ना? अब देखेंगे इसे लिखते किससे? तो इसे लिखते हैं रो से। किससे? रो से। ठीक है, प्रतिरोध किसे लिखते हैं? आर से। विशिष्ट प्रतिरोध क्या लिखते हैं? रो से। तो इसका मात्रक क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का? ओम मीटर, जो कि अभी इसकी वैल्यू हमने पीछे लगाई थी। चलिए देखते हैं कैसे। तो क्या बताया गया था? जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है आप आसानी से निकाल सकते भाई, सीधी सी बात, इसमें कुछ है ही नहीं। बताया गया 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो बराबर क्या होता है? RA/L। अर्थात आर क्या है? आर क्या है यहाँ पे? अरे अभी आपने एक सूत्र लिखा था, तो यहाँ आर है प्रतिरोध। चलिए, ये सूत्र है किसका है? प्रतिरोध का। ये सूत्र कहाँ से आया आपको याद दिलाते हैं। अभी आपने पढ़ा था आर बराबर क्या था? ρL/A। ठीक है, यही था, यही सूत्र था प्रतिरोध का। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें भाई रो बराबर ज्ञात कर लीजिए। रो बराबर लाएंगे, RA आ जाएगा, ऊपर L नीचे आ जाएगा। तो इस सूत्र से यही सूत्र बना है यहाँ पे। तो एक तैयार किया, दूसरा अपने आप तैयार है। तो हो गया अगर क्लियर। अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक किसका ज्ञात करना है? विशिष्ट प्रतिरोध का। किससे लिखते हैं इसे? रो से। बराबर क्या? आर क्या है यहाँ पे?
प्रतिरोध किसे लिखते हैं? आर से। ए फॉर एरिया यानी क्या है? क्षेत्रफल। किस में लिखते हैं? ए से लिखते हैं, ठीक है। एल फॉर लंबाई किसे लिखते हैं? एल से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। चलिए लिख देते हैं ओम। क्लियर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर वर्ग। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहां से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? ऊपर 1 मीटर बच जाएगा, 1 ओम बच जाएगा। तो यानी कि क्या बन गया? ओम मीटर। क्लियर। आप ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है। जो मर्जी आप वो लिख लीजिए। फिर देखिए 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। आप प्रतिरोध से ही रो का मान ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से, ठीक है, और मात्रक लगा सकते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। मीटर एक्स्ट्रा लगा देना। बाकी देखो इसमें भी ओम है, इसका मात्रक भी ओम होता है, प्रतिरोध का भी। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है चालकता या विशिष्ट चालकता, ठीक है। चालकता या विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो चालकता क्या होती है? चालकता को कैसे लिखते हैं? के फॉर कप्पा। इसे कप्पा से तो लिखते हैं। और चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। अब पुरानी चीज आपको पता होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात पुरानी चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पे आर बराबर क्या था? एल अपॉन ए, और यहां लगा हुआ था रो। तो रो बराबर किया आपने तो क्या कर दिया जा करके? आर ए अपॉन एल। यही था। प्रतिरोध बराबर क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध इनटू लंबाई बट्टे क्षेत्रफल। और ये विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या था? प्रतिरोध इनटू क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। यही था ना। इसी से ये सूत्र बना था। अभी आपने देखा था आकर के। चलिए अभी हो गया जाकर के प्रतिरोध का, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का। और इन्होंने क्या बोला है? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते किससे हैं? ठीक है, रो से। विशिष्ट चालकता को किसे लिखते हैं? कप्पा से। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परिभाषा हो गई। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है? कप्पा बराबर लिखना है। तो आपने क्या करना है? रो का जो फॉर्मूला है उसे आपने क्या करना है? उल्टा करके लिख देना है। आर ए अपॉन एल है और व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर ए। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर ए। ये क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? जरा देखो तो क्या हो जाएगा जाकर के? एल अपॉन आर ए। यही हो जाएगा जाकर के। तो बस यही है, एल अपॉन आर ए। कप्पा बराबर हो गया। अब किसकी बात चलेगी भाई? इसके मात्रक की। तो मात्रक वेरी सिंपल। मात्रक करना है तो यहाँ लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर बट्टे इसका मात्रक क्या होता है? ओम। एरिया का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मीटर वर्ग। होता कि नहीं होता है? तो यहाँ से 1 मीटर इसमें से काट देंगे। यहाँ मीटर इंटू मीटर है तो 1 मीटर कट जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा? 1 मीटर। नीचे क्या रह जाएगा? ओम। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सीधी सी बात है। जो मात्रक इसका था उसे बटे में कर देंगे हम लोग। इसका मात्रक क्या था? ओम मीटर था। इसका मात्रक क्या था? ओम मीटर। इसका मात्रक था आपका ओम मीटर। इसका क्या हो गया? उल्टा हो जाएगा। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा।
कैसे आया, 1 करेंगे तो बात वही आ जाएगी जाकर के, ठीक है। तो देखिए वही मात्रक आ गया। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया, विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध पढ़ लिया, और चालकता या विशिष्ट चालकता पढ़ लिया आपने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टॉपिक आपका। अब बात करते हैं चालकत्व की। चालकत्व क्या होता है, इसे जो है हम लोग सी से या जी से प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से अथवा जी से, ठीक है, या सी से ही प्रदर्शित कर ले रहे, चलिए ठीक है। अगला टॉपिक अपना चालकत्व। चालकत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, सी फॉर कंडक्टिविटी, चालकत्व, ठीक है। तो चालकत्व क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम। परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। चालकत्व कहलाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। तो अब चालकत्व को किससे लिखते हैं हम लोग, चालकत्व को हम लोग सी से लिखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। चालकत्व किससे लिखा हम लोगों ने, सी। विद्युत प्रतिरोध किससे लिखते हैं हम लोग, आर से। व्युत्क्रम मतलब के 1/r, जहां व्युत्क्रम आ जाए वहां 1 कर दीजिए, नीचे r आ जाएगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका क्या निकालना अपन लोगों को, मात्रक। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम आर की जगह पर ये वैल्यू लगाते फिर ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, गुणा भाग करते रहो। सीधा सीधा हमें आर पता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो मात्रक निकालेंगे, किसका मात्रक ज्ञात करेंगे, चालकत्व का। तो C बराबर C का मात्रक, C का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/r का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ओम इनवर्स। यहाँ सिंबल लगा लीजिए, ओम इनवर्स मात्रक हो गया। क्लियर, क्या बताया, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। सी अथवा सी से प्रदर्शित कर देते हैं। चालकत्व बराबर क्या होता है, 1/ओम, मात्रक हो गया इसका, ठीक है। अगला आया आपका टॉपिक सेल स्थिरांक। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। सेल स्थिरांक, इसे कैसे लिखते हैं, जी स्टार। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, ठीक है, तथा उस इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ये कोई सेल है, तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये तो क्या हो जाएगा, जो ये सेल है, सेल में 2 समांतर स्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो ये इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच की दूरी L हो जाएगी, ठीक है। तथा उस इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी जाकर के, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होती है, L, एवं इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किस लिखते हैं, एरिया से, ए से, के अनुपात को क्या कहते हैं, जी स्टार कहते हैं, सेल स्थिरांक यानी के कहते हैं। अब देखिए जी स्टार बराबर क्या बोला, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, इलेक्ट्रोडों के अनुपात A, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। जी बराबर क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा जाकर के, ठीक है। इसका मात्रक भी देख लेते हैं, तो इसका मात्रक की चर्चा कर लें। तो मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक भाई मीटर, इसका मात्रक मीटर वर्ग। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ से नीचे 1 मीटर बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो ये हो गया इसका मात्रक है, या करके आप लिख सकते हैं M-1, M इनवर्स।
सेल स्थिरांक क्या बताया, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, बात खत्म हुई। या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इधर साइड में, ठीक है। अब देखें तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो सेल है इनके बीच की दूरी क्या है, L। अब इस इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ निकाल लिया, इसे काटा, इसे तीन तरीके से काट सकते हैं। आप इसे ऐसा काट सकते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट, ये अंधेर काट होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना, ऐसा काटना, जैसे ही हम ऐसा काटेंगे तो ये इस टाइप का नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये तो ये वाला क्षेत्रफल की बात चल रही है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के, ये वाले इलेक्ट्रोड काटेंगे, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को L/A के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, M इनवर्स। चलिए इसका भी टॉपिक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। ऐसे ही हमारी लगातार सुपरफास्ट वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।